हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और देन धमाकेदार वीडियो ये होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आज सबके डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास जो व्हाट्सएप के ऊपर जो मेरे साथ कनेक्टेड है, ठीक है, उनके पास मेरे पास बहुत सारे मैसेज है वो आ रहे हैं उनके, सर हमारे पास फंड नहीं है, फंड कहाँ से अरेंज करें। ठीक है, अगर वो ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास अगर फंड नहीं है तो उसका सोल्यूशन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी कि कैसे आपको फंड मिलेगा, कितनी आपको फीस देनी है, कितना आपको रिफंड मिलेगा और देन कितने फेज के अंदर ये आपको जो टाइम पीरियड होता है आपका, जो आपकी स्किल है, जो आपको गेन करना है, प्रॉफिट कितना गेन करना है, वो चीज आपको इसी वीडियोस के अंदर पता चलने वाली है। और कौन से रूल्स को आपको फॉलो करना है, कितना आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, हर एक चीज मैं आपको 1 to 1 यहाँ पे चीजें वो बताने वाला हूँ। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को ऑन कर दीजिए और देन इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास फंड नहीं है, ऑलमोस्ट कम फंड है, लेकिन वो कम फंड से थोड़ी सी फीस पे करके एक बड़ा अमाउंट से साथ ट्रेड वो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको एक रूल है वो बता देता हूं, इसके अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले रूल है कि आपके पास क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपकी जो डिपॉजिट है वो विड्रॉल है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप करेंगे। ओके, ये चीज हो गई। उसके बाद आपके पास एक एक्सचेंज के ऊपर आपका अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो डेल्टा एक्सचेंज है, चाहे वो बाइनांस है, चाहे वो अर्थबिट है, ट्रेडबिट है, जो भी एक्सचेंज आप यूज करते होंगे उसके अंदर आपका एक अकाउंट है वो होना चाहिए जिसके अंदर आप ट्रांजैक्शन है वो करेंगे। ओके, ये चीज क्लियर है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, आपके पास कोई ऐसा एक्सचेंज होना चाहिए जिसके अंदर आपकी केवाईसी है वो ऑलरेडी हो चुकी हो, जहां पे आपका बाइनांस हो सकता है, ट्रेडबिट हो सकता है, अर्थबिट हो सकता है, वज्रेक्स हो सकता है, कॉइनडीसीएक्स हो सकता है, और भी बहुत सारे एक्सचेंज है जिसके अंदर भी आपकी केवाईसी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जहां फिर आप ट्रेड करते होंगे, तो वो एक्सचेंज के अंदर आपका फंड है वो होना चाहिए। ओके, केवाईसी होनी चाहिए उसके अंदर, किसी भी एक्सचेंज के अंदर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है, जब भी आप वहां पे जो भी आपने फंड यहां से ले रहे हो, जब आप चैलेंज को बाय करते हो तो जिस फोन से आपने बाय किया है उसी फोन के अंदर आपने ट्रेड है वो करनी है। ओके, दूसरे फोन के अंदर अगर आपने उसी अकाउंट को लॉग इन किया या फिर उसका आईपी एड्रेस जब चेंज होता है तो तब आपका जहां पे जो फंड आपने लिया है वो आपका वहां पे डिस्पैच हो जाएगा, मतलब डिक्लेयर हो जाएगा, आपका अकाउंट वहां पे लॉगिन है वो नहीं होगा। ओके, तो ये रूल है, इसको आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है और फिर ही जाके आपको आगे प्रोसेस करना है। अभी मैं आपको बता देता हूं, हम चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और वहां पे जाके मैं आपको बताता हूं कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको हर एक चीज है वो देखने को मिलेगी। और देन ये जो फंड आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है फॉरेक्स मार्केट के लिए। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, फॉरेक्स मार्केट के लिए अगर आप ट्रेड करते हो फॉरेक्स मार्केट के अंदर तो आपको ये वीडियो है वो उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं लेकिन उनके पास फंड कम है और ज्यादा से ज्यादा फंड के साथ वो ट्रेड करना चाहते हैं, और देन उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को ऑन कर दीजिए। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और वहां पे जाके आपको मैं बताता हूं कौन सी ऐसी वेबसाइट है, कितने फेस होने वाले हैं, कितना आपको फंड मिलेगा और कितना आपको फीस देना पड़ेगा और देन कितना आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा। तो चलते सीधा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने अभी गूगल के ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे जो वेबसाइट मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस वेबसाइट का यहाँ पे नाम आपने क्या करना है, फिल करना है। क्या नाम है उसका, फंडिंग पिप्स। ठीक है, फंडिंग पिप्स, PIPS ये वेबसाइट है। इसके ऊपर आपने सर्च करना है तो सबसे फर्स्ट वाली जो आपको वेबसाइट है वो दिखने की है, उसके ऊपर आपने क्या करना है, सिंपल सा ओके करना है। जैसे आप इसके ऊपर ओके करोगे तो इस तरह की आपको डैशबोर्ड है वो देखने को मिल जाएगा। ओके, इस तरह का डैशबोर्ड जब आपको देखने को मिल जाता है तो देन इसी डैशबोर्ड के अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ पे होम पेज है, ट्रेडिंग रूल है, यहाँ पे ट्रेडिंग रूल्स के ऊपर ओके करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग के रूल्स आपको हर एक चीज है वो पता चल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे हम होम पेज के ऊपर आते हैं। मैं आपको जो चीजें बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ अभी वो चीजें ध्यान से समझना और वो रूल्स यहाँ पे भी आपको अप्लाई
करने होते हैं और हर एक चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले एक चीज आप देख सकते हो यहाँ पे, रिस्क यू विल रिसीव फॉर 90% ऑफ द प्रॉफिट। ओके, कि आपको जब भी आप यहाँ पे प्रॉफिट है वो करेंगे अपने रिस्क के ऊपर, तो 90% आपको शेयरिंग मिलेगा प्रॉफिट का। ओके, तो यहाँ पे 90% आपको यहाँ पे क्या है कि 90% का शेयरिंग प्रॉफिट आपको मिलेगा। अभी यहाँ पे इनके जो प्लान्स है वो चल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो MT5 के अंदर इसका प्लान है वो चलेगा, ठीक है, इस वाली वेबसाइट का। और देन यहाँ पे 5K का आपको अकाउंट मिल जाएगा, 100K का अकाउंट मिल जाएगा, 25K का अकाउंट मिल जाएगा, 50K का अकाउंट मिल जाएगा और 100K का अकाउंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 और 1 लाख तक का अकाउंट आपको मिलने वाला है। ये डॉलर्स के अंदर मिलने वाला है। ओके, अभी सबसे पहली बात आती है कि यहाँ पे हमें इन अकाउंट को बाय करने के लिए हमें पेमेंट कितना पे करना पड़ेगा और कितने फेस हमें यहाँ पे पार करने होंगे। ओके, यहाँ पे देखिए इनको फेस को पार करने के लिए आपके यहाँ पे 2 फेस होते हैं, एक फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला, ठीक है। ये जो 2 फेस है इसको पार करना बहुत ही आसान होता है। और देन आपको यहाँ पे ये चैलेंज होता है कि जितनी भी आप फीस दे रहे हो, जहाँ पे जितनी भी फीस होगी, जब ये दोनों फेस आपके पार हो जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड, जब आपका अकाउंट है वो लाइव हो जाता है यहाँ पे, देन जितनी भी फीस आपने पे करी होती है और जितना आपने प्रॉफिट किया है उसका 80% आपको यहाँ पे रिटर्न मिल जाता है, जितनी आपने फीस भरी वो भी। और देन जितना आपने प्रॉफिट किया होगा उसका 70 से 85% आपको यहाँ पे रिटर्न है वो मिल जाता है। ओके, ये चीज क्लियर है। अभी यहाँ पे अभी अगर देखोगे तो यहाँ पे हम 5K का ले लेते हैं। 5K का यहाँ पे एक अकाउंट है, यहाँ पे देखोगे तो, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, 5K के अकाउंट के लिए हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा टोटल? अभी के टाइम के अंदर जो हमारी फीस है वो लगने वाली है कितनी? $32, ठीक है। $32 हमारी यहाँ पे क्या है कि फीस है वो लगने वाली है। ओके, अप्रोक्सीमेट आपके 3,000 के आसपास आपका टोटल है वो बैठेगा, 3,3500 के आसपास बैठेगा आपका। ओके, तो जो की है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो $32 की यहाँ पे आपको क्या है कि $5,000 का आपको यहाँ पे अकाउंट है वो मिल जाता है। ओके, $5,000 का आपको अकाउंट है वो मिल जाता है। तो इस $5,000 के अकाउंट के ऊपर आपको सिर्फ $32 फीस पे करनी है। अगर इसकी ट्रांजैक्शन फीस देखोगे तो आपका ये 35 के आसपास टोटल बैठेगा, ठीक है, $35 के आसपास आपका बैठेगा। फिर आप यहाँ पे क्या है कि इसके यूज है वो कर सकते हैं फंड कितना? $5,000 अकाउंट का। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। अभी इसके अंदर जो ट्रेडिंग पीरियड है वो दिया गया है 0 का, कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी दिन्स के अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अभी जो फर्स्ट फेज है, यहाँ पे जो फर्स्ट फेज है स्टूडेंट का, यहाँ पे आपको जो लॉस बताया गया है 5% आपने यहाँ पे पे करना होता है, ठीक है। डेली जो लॉस आप कर सकते हो मैक्सिमम, यहाँ पे लिखा हुआ है रूल, ठीक है, जो डेली आपका लॉस होगा वो मैक्सिमम जितना भी आपका फंड है उसका 5% लॉस होगा। ओके, 5% आप लूज कर सकते हो डेली मैक्सिमम। ओके, ये चीज क्लियर है। और मैक्सिमम लॉस जो आपका होगा उसका होगा 10%। ओके, जितना भी मतलब आपको $5,000 का यहाँ पे फंड मिला है उसका 10% अगर निकाल दो तो कितना होता है? $500। ओके, $500 अगर आप देखोगे तो $500 का यहाँ पे आपको क्या है कि टोटल लॉस आपका, जब भी यहाँ पे 10% आपका लॉस है वो कंप्लीट हो जाएगा, देन आपका यहाँ पे अकाउंट है वो यहाँ पे आपसे ले लिया जाएगा। ओके, ये चीज क्लियर है। देखो, जो चीज क्लियर है मैं वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाद में आपको ये दिक्कत ना हो। आपने यहाँ पे अकाउंट है वो बाय कर लिया, लेकिन आपको पता नहीं था कि मुझे इतना लॉस है वो लेना है मार्केट से। जब आपने ये चीज कर ली, लॉस ले लिया, बाद में आपको अकाउंट आपका वहां पे लाइव नहीं हुआ, ठीक है। बाकी बाद में अगर आपने यहाँ पे चल रहे हो तो $500 से ज्यादा आपने लॉस कर दिया तो आपका अकाउंट वहां से आपसे ले लिया जाएगा। ओके, तो ये चीज का ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आप मैक्सिमम लॉस कितना कर सकते हैं? जितना भी आपका टोटल फंड है उसका 10% आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? लॉस कर सकते हो। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। वह एक दिन के अंदर कितना लॉस ले सकते हो? ओनली 5%। ओके, ये भी चीज क्लियर है। देखो, मैं लॉस का बता रहा हूं। ओके, अभी मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट की। ओके, मैं प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉफिट है फर्स्ट फेज के अंदर, यहाँ पे जो स्टूडेंट है, ये जो फर्स्ट फेज है, यहाँ पे आपको $400 का यहाँ पे क्या करना होता है? प्रॉफिट करना होता है। इसका टाइम पीरियड कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो एक दिन के अंदर कर सकते हैं, आप चाहे तो
1 घंटे के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर तो कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, ट्रेडिंग पीरियड टाइम कोई भी नहीं है, 0-0 करा हुआ है। आप कितने भी दिन के अंदर इसको ये टारगेट को हिट कर सकते हो। फर्स्ट फेज जो है, जो आपको करना पड़ेगा उसका 8% रिटर्न निकालना पड़ेगा। जितना भी आपका टोटल फंड है, अगर 5K है तो आप उसका 8% रिटर्न निकालेंगे, मतलब $400 का। फिर जब आप उसको सेकंड फेज के अंदर पहुंच जाते हो, दूसरे फेज के अंदर पहुंच जाते हो, तो आपको 5% यहाँ पे आपको क्या करना होगा, रिटर्न है वो निकालना पड़ेगा 5,000 का, ठीक है। 5,000 आपका अगर डॉलर का फंड है तो आपको वहां पे 5% उसका क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो जब आपने टोटल यहाँ पे $650 का प्रॉफिट अगर आपने निकाल दिया, टोटल $650 का प्रॉफिट अगर आपने निकाल दिया, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो लाइव अकाउंट के लिए, जब आपको मास्टर अकाउंट यहाँ पे मिल जाता है। ओके, तो जब आपको मास्टर अकाउंट यहाँ पे आपको मिल जाता है तो टोटल डेली लॉस वही है 5%, मैक्सिमम लॉस 10%, प्रॉफिट आपको 80 से 85% या 90% तक आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, और लिवरेज जो आपको मिलेगी 1.100 की लिवरेज मिलेगी। तो यहाँ पे भी लिवरेज सेम ही है। ओके, तो आपको 2 फेज के अंदर यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे क्या करना है, पास करना है। ओके, वो क्यों, क्योंकि किसी भी कंपनी के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो वो आपकी स्किल कितनी है ना, फिर आप उसके अंदर सस्टेन कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, वो चीज़ यहाँ पे क्या होती है कि आपको प्रैक्टिस करनी होती है। यहाँ पे क्या है कि आप सस्टेनेबल हो कि नहीं हो, प्रॉफिटेबल हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे आपको अपनी जो स्किल है, पूरी पोटेंशियल है, वो चीज़ यहाँ पे बतानी पड़ती है। ओके, ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पे आपको अभी अगर $5,000 का आपको फंड चाहिए तो आप कितने डॉलर से बाय कर सकते हो, ओनली $32 से, मतलब $32 से अगर ट्रांजैक्शन फीस लगा लो, बाइनांस से ट्रांजैक्शन कर रहे हो या फिर अर्थबिट से कर रहे हो, ओके, तो देन आपका $35 के आसपास यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे अकाउंट है वो आपका बाय हो जाएगा। जब आप बाय करने जाओगे तो हर एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, आपको आईडी मिल जाएगी, पासवर्ड मिल जाएगा, तो देन आप हर एक चीज़ वो यहाँ पे कर सकते हो। ओके, अभी इसके अंदर हम बात कर लेते हैं। अभी $10,000 का अगर आप अकाउंट बाय करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे $60 के अंदर मिल जाएगा। कितने के अंदर, $60 के अंदर ओनली मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप उससे भी बड़ा डॉलर जो फंड है वो लेना चाहते हो, एक $25,000 का फंड लेना चाहते हो, तो ओनली आपको $149 का आपको यहाँ पे फंड है वो देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्या है कि जैसे ना बड़ा आपका फंड होता जाएगा उतना ही बड़ा आपका यहाँ पे फीस है वो लगने वाला है। अगर आप $1,00,000 की यहाँ पे क्या है कि फंड है वो लेना चाहते हो तो देन आपको यहाँ पे $400 का यहाँ पे आपको फीस है वो लगने वाला है। सेम आपको क्राइटेरिया पूरा करना है हर एक चीज के अंदर। ओके, तो मैं तो आपको एक ही चीज बोलूंगा कि जब आप यहाँ पे फंड है वो बाय करने जा रहे हो, चैलेंज लेने जा रहे हो, तो देन आपको क्या है कि मिनिमम फंड के साथ यहाँ पे आप अपना अकाउंट है वो ले सकते हो। देन अभी इसको बाय करने के लिए सबसे पहले आपके रूल्स क्या क्या होने चाहिए वो भी चीज मैंने आपको बता दी। देखो, आपको एक चीज क्लियर करनी है कि जिस भी अकाउंट से, जिस भी फोन से आप क्या है कि अकाउंट खरीद रहे हो, बाय कर रहे हो चैलेंज को, देन आपने क्या करना है, उसी आईपी एड्रेस जिस फोन से आपने खरीदा है, इस चैलेंज को ट्रांजैक्शन करी है, उसी आईपी एड्रेस और उसी फोन के साथ आप ट्रेड है वो लॉगिन करिएगा। अपना अकाउंट जो भी आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा उसी के साथ आपने क्या करना है, वहां पे उसको लॉगिन करना है। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। फिर आप वहां पे क्या है कि इसको ट्रेल भी कर सकते हो बाद में। ओके, इसके अंदर जो सेपरेट चार्जेस है वो बहुत ही कम है अभी के टाइम के अंदर, और देन इसके अंदर आप कर सकते हो। मैंने बहुत सारी वेबसाइटें देखी हैं जो कि फंड देती हैं, लेकिन ये सबसे बेटर मुझे लगी क्योंकि इसके अंदर जो विड्रॉल प्रोसेसिंग है, ओके, जितना भी आप यहाँ पे अर्न कर रहे हो अफिलिएट मार्केटिंग से या फिर दूसरी तरह से, तो देन क्या है कि वो यहाँ पे आपका विड्रॉल सिस्टम है वो 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। मिनिमम 24 घंटे के अंदर ही आपको क्रिप्टो के अंदर आपका 24 घंटे के अंदर विड्रॉल है वो सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन बाकी की जो वेबसाइट है वहां पे आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिल रहा है, किसी का 15 दिन है, किसी का 1 महीना है। तो देन इसके अंदर मुझे सबसे ज्यादा जल्दी सिस्टम देखने को मिला। अभी ये फंड बाय कैसे करना है वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये जो लिखी हुई है बाय चैलेंज, ओके, तो देन इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके ऊपर सिंपल सा एक बार ओके करना है। जैसे आप इसके ऊपर ओके करते हो तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन फीस, मतलब आपको पहले यहाँ पे लॉगिन करना है अपनी ईमेल आईडी के साथ, देन आपकी ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाती है, तो देन आपकी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो।
फिर एलिजिबल होने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू चैलेंज। ओके, ये न्यू चैलेंज लिखा हुआ है, इसके अंदर आपने क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे इसके ऊपर ओके करना है। जैसे आप इसके ऊपर ओके करते हो, ओके करने के बाद आपको कितना अकाउंट चाहिए, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो $5000 का चाहिए तो इतना है। यहाँ पे हर एक चीज लिखी पड़ी है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग 8% का टारगेट रहेगा आपका, पहला फेस है, जो पहला फेस है 8% प्रॉफिट टारगेट, ओवरऑल 10% लॉस मैक्सिमम, और डेली लॉस जो है वो 5% का है। ओके, हर एक चीज बताएगी है। फिर देन चूज यहाँ पे जैसे आप करोगे तो आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो खुल जाएगी। जैसे आप इसके ऊपर ओके करोगे, आपका नाम आएगा, स्ट्रेस आएगा, सिटी आएगी, पासकोड आएगा, कंट्री आएगी। ये चीजें भरने के बाद प्रोसेस टू पे करोगे तो देन आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। ओके, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्लस क्रिप्टो। तो अपनी क्रिप्टो को चुनना है। क्रिप्टो के बाद आपको एक एड्रेस मिलेगा, उसी एड्रेस के साथ अपने क्या करना है, बाइनांस से विड्रॉल करना है। तो बाइनांस को यहाँ पे क्या करना है, उसके ऊपर एड्रेस यहाँ से कॉपी करके बाइनांस से विड्रॉल लगा देना है। ओके, या फिर आपके पास कोई अदर एक्सचेंज है, डेल्टा है, तो डेल्टा से आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हो। फिर जैसे आपने ट्रांजेक्शन कर दी, यहाँ पे आपने वेट करना है, होल्ड करना है, ऑटोमेटिकली आपका प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। विद इन 1 से 1.5 मिनट के बाद ही आपके पास ईमेल आ जाएगा। आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपकी आईडी, पासवर्ड और कौन से ब्रोकर के साथ आपको टाइप करना है वो चीज़ वहाँ पे आपको पता चल जाएगी। ओके, तो ये चीज़, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। बाकी हर एक डिटेल्स यहाँ पे वेबसाइट के अंदर इन्होंने दी हुई है। यहाँ पे ब्लैक बुल करके जो इनका वो है, क्या बोलते हैं, ब्रोकर है, ओके, उसके साथ टाइप करा हुआ है। हर एक चीज़ के अंदर ट्रांजेक्शन है वो आप कर सकते हो। ओके, तो बाकी MT5 के अंदर से इनकी ट्रांजेक्शन है वो चल रही है। तो देन इस वेबसाइट को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी मुझे इस वेबसाइट का बहुत ही अच्छा लगा सिस्टम, जो कि विड्रॉल सिस्टम है वो बहुत फास्ट है। और मेरे साथ जो भी, मैं जिनके साथ अभी ट्रेड कर रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, तो उसके साथ भी वो सारे के सारे इसी के अंदर काम कर रहे हैं। बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को ऑन कर दीजिए। अकाउंट की आपको प्रॉब्लम थी, फंडिंग नहीं थी, तो उसकी सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।